श्रेया और नीलम मॉल के बाहर आते हैं। उनके पीछे मॉल का मैनेजर और स्टाफ उन दोनों का बैग हाथ में पकड़े हुए आ रहे थे। श्रेया नीलम से बोलती है, भाभी आप टैक्सी रोको। नीलम टैक्सी रोकने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तभी दो लड़के आकर श्रेया के सामने खड़े हो जाते हैं। श्रेया उन लड़कों को देखते हुए बोलती है, क्या चाहिए भाई साहब? श्रेया की बात सुनकर एक लड़का हंसते हुए बोलता है, तू चाहिए, तुझे ले जाने आए हैं। श्रेया, क्या? पर मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? दूसरा लड़का बोलता है, हमारे सर का हुक्म है कि हम तुम्हें उनके पास ले जाएं। वो आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। श्रेया उस लड़के की ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, कौन है तुम्हारा बॉस? पहला लड़का हंसते हुए बोलता है, रोनित कपूर, याद आया नाम? श्रेया रोनित का नाम सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और अपने दांत पीसते हुए बोलती है, हटो रास्ते से, मुझे कहीं नहीं जाना। पहला लड़का श्रेया का हाथ पकड़कर बोलता है, हम तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसा ना करें तो चुपचाप से चलकर कार में बैठ जाओ, वरना हमें जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। श्रेया गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींचकर मारती है और अपनी उंगली दिखाकर दांत पीसते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वो लड़का अपने गाल पर हाथ रख देता है और श्रेया को अपनी जलती हुई नजरों से देखने लगता है। तभी नीलम वहां जाती है और श्रेया को उन लड़कों के साथ देखकर बोलती है, ये लोग कौन है? श्रेया गुस्से में बोलती है, इन्हें रोनित ने भेजा है मुझे जबरदस्ती उठाने के लिए। नीलम ये सुनकर गुस्से में बोलती है, ए चुपचाप से चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो दोनों लड़के नीलम की बात सुनकर गुस्से में अपना अपना गन निकाल देते हैं और नीलम के सर पर गन रख देते हैं। श्रेया ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उनसे बोलती है, ये क्या कर रहे हो? गन हटाओ वरना गोली चल जाएगी। दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, गाड़ी में बैठ चुपचाप से, वरना अभी तेरी प्यारी भाभी का भेजा यही उड़ा देंगे हम, और हमें पुलिस का कोई डर नहीं है। अरे हमारे सर के जेब में पुलिस रहती है, और अगर तेरी भाभी मर भी जाएगी ना तब भी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और हम तभी भी जेल नहीं जा पाएंगे। मैनेजर और मॉल का स्टाफ भी ये सब देख रहे थे। मैनेजर स्टाफ से बोलता है, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये सामान यही रखो और जल्दी से मॉल के अंदर चलो, हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। स्टाफ मैनेजर की बात सुनकर श्रेया का सामान वही रखकर तुरंत मॉल के अंदर चले जाते हैं। श्रेया नीलम को देख रही थी। नीलम रोते हुए बोलती है, श्रेया मुझे बचा ले, मुझे नहीं मरना है। अभी अभी तो मेरी शादी हुई थी, मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहती। श्रेया कुछ तो कर। श्रेया नीलम को समझाते हुए बोलती है, ठीक है भाभी आप रोना बंद कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर उन लड़कों की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखकर, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अब गन मेरे भाभी के सर से हटाओ। दोनों लड़के श्रेया की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हैं और नीलम के सर से गन हटा देते हैं। नीलम की जान में जान आती है, वो लंबी सांस लेने लगती है। श्रेया फिर जाकर उन लड़कों की कार में बैठ जाती है। वो लड़के भी श्रेया के साथ पीछे बैठ जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, गाड़ी बंगले में ले चल। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बंगले की तरफ मोड़ देता है। नीलम जल्दी से निशांत को कॉल करके सारी बात बता देती है। वही कार में वो लड़के श्रेया को घूर कर देख रहे थे। एक लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, यार ये तो बहुत खूबसूरत है, अब समझ आया कि हमारे सर इसके पीछे इतना पागल क्यों है। दूसरा लड़का बोलता है, सही कहा, आज की रात तो सर की बहुत ही रोमांटिक गुजरने वाली है। ये बोलकर दोनों लड़के पागलों की तरह हंसने लगे। श्रेया बस उन दोनों को गुस्से में देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। पहला लड़का हंसते हुए श्रेया से बोलता है, तू थोड़ी देर पहले मॉल के बारे में क्या बोल रही थी कि हम तुझे नहीं जानते कि तू कौन है? अरे तुझे अच्छे से जानते हैं हम, तेरे भाई का छोटा सा मिठाई का दुकान है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमारे रोनित सर का दिल आ गया है तेरे पे, वरना तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की की क्या औकात है उनके सामने। श्रेया उन लड़कों की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है। तभी अचानक से कार झटके से रुक जाती है। दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, अबे साले कार क्यों रोका? ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, सर सामने देखिए। दोनों लड़के और श्रेया सामने की तरफ देखते हैं। सामने कुछ गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के सामने करीब 25 से 30 बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए खड़े थे और उन सब ने कार को रोका था। वो दोनों लड़के इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये इतने सारे बॉडीगार्ड किसके हैं? श्रेया भी उन बॉडीगार्ड्स को ध्यान से देख रही थी। एक बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है, सब अभी के अभी कार से बाहर निकलो। दोनों लड़के ड्राइवर और श्रेया कार से बाहर निकल जाते हैं। एक बॉडीगार्ड श्रेया के पास आकर अपना सर झुकाकर बोलता है, मैडम आप चलकर उस काली वाली कार में बैठिए, इनको तो हम देख लेंगे, हम रुद्र सर के बॉडीगार्ड्स हैं। रुद्र का नाम सुनते ही श्रेया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उन दोनों लड़कों को गुस्से में देखकर बोलती है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों लड़के तो अभी भी हैरान थे कि ये सब हो क्या रहा है। श्रेया फिर सामने लगे बहुत ही महंगे काले कलर की कार में जाकर बैठ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। रुद्र का नाम सुनते ही श्रेया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उन दोनों लड़कों को गुस्से में देखकर बोलती है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों लड़के तो अभी भी हैरान थे कि ये सब हो क्या रहा है। श्रेया फिर सामने लगे बहुत ही महंगे काले कलर की कार में अंदर जाकर बैठ जाती है। कार के अंदर एक लैपटॉप था जो ऑन था, उसमें रुद्र की तस्वीर नजर आ रही थी। श्रेया लैपटॉप को देखने लगती है। रुद्र उससे बोलता है, श्रेया कौन थे वो लड़के और तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? श्रेया रुद्र को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। वो फिर हकलाते हुए बोलती है, रुद्र आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? रुद्र उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक अंगूठी पहनाई थी?
श्रेया अपने महंगे अंगूठी की तरफ देखती है। आखिर वो इस अंगूठी को कैसे भूल सकती थी? श्रेया जब अपने घर जा रही थी तो रुद्र ने उसे एक अंगूठी पहनाई थी और उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने उस अंगूठी को निकाला तो उसे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय श्रेया को रुद्र की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। श्रेया अपना सर हिलाकर बोलती है, हाँ रुद्र, याद है मुझे कि आपने आते समय अंगूठी मुझे पहनाई थी। कहा था कि मैं इस अंगूठी को बिल्कुल ना निकालूं वरना आप मुझे सजा देंगे। रुद्र, हाँ चलो, तुम्हें मेरी बात तो याद है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस अंगूठी में मैंने ट्रैकर फिट करवाया है ताकि तुम जहां भी जाओगी ना तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर तुम किसी मुसीबत में फंसी तो अंगूठी का रंग लाल हो जाएगा। और यहाँ मैंने भी ऐसे सेम अंगूठी पहनी है जो लाल रंग मेरे अंगूठी में दिखने लगेगी। लाल रंग से मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुसीबत में हो। श्रेया उसकी बात सुनकर अपने अंगूठी की तरफ देखती है जो सच में हल्की लाल थी। रुद्र उसे बोलता है, अब तुम मुसीबत में नहीं हो, इसलिए ये अंगूठी भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। अब तुम मुझे बताओ कौन थे वो लड़के और तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे, और तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो, वो भी अकेले? श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, रुद्र, मैं अकेली नहीं आई थी, मैं अपनी भाभी के साथ आई थी शॉपिंग करने, पर ये लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि आपके बॉडीगार्ड सही समय पर आ गए। थैंक यू रुद्र। पहले आपने जब मुझे ये अंगूठी पहनाई थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि खुशी हो रही है। अच्छा हुआ मैंने ये अंगूठी पहन कर रखी थी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इस अंगूठी को अपनी उंगली से नहीं निकालूंगी। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे बोलता है, वो तो ठीक है, पर पहले ये बताओ कि तुमने अपने परिवार वालों को हमारे शादी के बारे में बताया या नहीं? श्रेया उसकी बात सुनकर अपनी नजर झुका लेती है। रुद्र उसे ही देख रहा था। वो उससे बोलता है, अच्छा, मतलब तुमने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ परसों तुम्हारे पास। श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर अभी मुझे 2 दिन ही तो हुए हैं, मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकना चाहती हूँ। रुद्र, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं वहाँ आऊंगा और तुम्हारे परिवार को खुद बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, और तुम्हारे साथ वहाँ 1 हफ्ते रुकूंगा भी। मैं भी तो अपने ससुराल वालों से मिलना चाहता हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर चौंकते हुए बोलती है, क्या आप यहाँ रहने आ रहे हैं? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि आपको अपने बड़े से मेंशन में फुल एसी में रहने की आदत है, पर मेरे घर में ना वो आपको गद्देदार बेड मिलेंगे, ना ही एसी मिलेगा, और ना ही वो सारी सुख सुविधाएं जो आपको आपके मेंशन में मिलती है। सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता आप यहाँ 1 हफ्ते तक भी रुक पाएंगे। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रह लूंगा, और वैसे भी मुझे वहाँ तुम्हारे साथ रहना है। तुम वहाँ रहोगी ना मेरे करीब, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे साथ रहने से जो सुकून मिलता है ना, वो सारे सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी नहीं मिलता। तुम नहीं जानती कि यहाँ मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। अब तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। पता नहीं इन कुछ दिनों में तुमने क्या जादू कर दिया मुझ पर। मैंने सोच लिया है, अब जब भी जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर खोसी गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वहीं रुद्र के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट थी। श्रेया को भी धीरे धीरे अब रुद्र पसंद आने लगा था। रुद्र का नाम सुनकर उसके दिल की धड़कन भी अब धड़कने लगी थी। उसे भी धीरे धीरे रुद्र से प्यार होने लगा था। रुद्र ने जब उसे ये कहा कि वो परसों आ रहा है तो श्रेया की धड़कन तेजी से धड़कने लगी थी, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। अब वो भी रुद्र से मिलना चाहती थी। रुद्र फिर एक मैसेज करता है। उसके मैसेज करने के बाद कार का ड्राइवर कार के अंदर आ जाता है और कार स्टार्ट करके श्रेया के घर की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र अभी भी श्रेया को ही देख रहा था और श्रेया भी खोई हुई थी, उसके चेहरे को निहारे जा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। कहानी में आगे अब क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।